रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन लड़ने के लिए एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, अलायंस बनाना पड़ेगा, पार्टियों से इत्तेहाद करना पड़ेगा। वो पार्टियाँ जिसने पाकिस्तान में कभी भी सियासत नहीं की, वो पार्टियाँ जिसने कभी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं की, वो पार्टियाँ जिसके लोग कभी भी करप्शन में मुलविस नहीं हुए, इस तरह की पार्टियाँ हैं। जैसे कि जमात इस्लामी एक बेहतरीन पार्टी है और ऑर्गेनाइज पार्टी है, उनका कमिटेड वोट है और नजरियाती वोट है। वो लोग डटे रहते हैं और इलेक्शन डेज पर भी उनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होता है। वो लोग मौजूद होते हैं रिजल्ट लेने के बाद तक भी। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी पार्टी और भी है जिसे तहरीक लब्बैक है। हालांकि यह है दोनों मजहबी पार्टियां, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इनका वोट बैंक है। खास करके अगर आप तहरीक लब्बैक को देखें, पंजाब के अंदर पीटीआई को ऐलान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें नवाज लीग ने पंजाब में बहुत सी पार्टियों से ऐलान किया हुआ है, बहुत सी पीटीआई के बंदों को तोड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई का वोट बैंक वहाँ है, वहाँ पर से नवाज लीग से बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है तो उससे बेहतर यही है, पीटीआई को चाहिए अलायंस करके फिर तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी के साथ अलायंस करें। पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब से लेकर कराची तक इलेक्शन लड़ते आए। उससे अगर 8-10 सीटें पीटीआई के अपने कम हुए तो क्या हुआ, उनके अलायंस वाले जो अलायंस में उनके आएंगे उनको 10-20 सीटें ऊपर मिलेंगे और ये 10-20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही काम आएंगे। एक मजबूत हुकूमत कायम होगी, क्योंकि ये जो जितने भी पार्टियां हैं, चाहे जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक है, ये मजहबी पार्टियां हैं। ये फेरफार वाली पार्टियां नहीं, वोट लेकर भागने वाली नहीं, ज़बान करके पीछे हटने वाली ही नहीं। जैसे इन दोनों के साथ इलेक्शन में चले जाते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद अगर गवर्नमेंट बनता है तो गवर्नमेंट बनने के बाद भी इनकी पार्टियां आपस में मिली जुली रहेंगी। अगर मैं पूछता हूँ पीटीआई से, अगर आप 170 सीटें 180 सीटें भी लेकर आते हैं अकेले में, आप सादी अक्सरियत से आते हैं, तो जाहिर है वही 10 से 15 बंदे आपके वो खरीद सकते हैं, फिर आपके साथ वही काम कर सकते हैं, आपकी हुकूमत डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपकी गिरा सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप अलायंस बनाएं, आप इलेक्शन में एक साथ जाएं। अब दो उससे इतना ऐसा होगा, अगर आप 160 170 सीटें होती हैं तो 10-20 सीटें आपको और मिलेंगी। आपको किसी भी तरह से 200 सीटों से ऊपर चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। उसके बाद आप आराम से हुकूमत कर सकते हैं, अफरा तफरी नहीं होगी, रोज़ का झंझट नहीं होगा, रोज़ का आना जाना। अब मैंने आप लोगों ने देखा होगा जो पीटीआई की हुकूमत थी पंजाब में ये 5-6 सीटों का फ़र्क था। रोज़ वहाँ पर वो लाते थे, तहरीक एतमाद लाते थे कि भाई उनके बंदे को गायब करके कहते थे कि भाई आओ इलेक्शन लड़ो, आओ वोट उठाओ, अपने वोट पूरे करो और वरना इस्तीफ़ा दे दो, आप इस काबिल नहीं हो। असेंबली चलाओ पंजाब असेंबली। तो पंजाब असेंबली का जो हालत देखा था पीटीआई ने, पीटीआई को चाहिए पीटीआई से तहरीक लब्बैक से और जमात इस्लामी से फॉरेन अलायंस बनाए और दोनों के पास खुद बंदे भेजे। जो जितनी पीटीआई से गलतियां हुई हैं, हो सकता है उसने कुछ चीज़ें गलत भी किया है तहरीक लब्बैक वालों के साथ, या जमात इस्लामी वाले खुद गए थे भी। तो अभी दोनों को राज़ी करना पीटीआई का काम है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहिए पीटीआई को, और पीटीआई को उस तकलीफ से निकलने के लिए सबसे आसान रास्ता यही है कि वो इन दोनों पार्टियों के पास जाकर अलायंस करे। अलायंस के बाद दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े, ये तीनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़े। मैं यकीन अगर आप करें, अगर वाकई इसमें पंजाब में ये जो बड़ी क्या नाम है तहरीक लब्बैक आ जाती है इनके साथ अलायंस में, तो तहरीक लब्बैक से पहले उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा उन बंदों के साथ बैठने के लिए, ताकि दिल से एक दूसरे के साथ काम करें। अगर तहरीक लब्बैक इनसे मिल जाती है पीटीआई से, तो पीटीआई आराम से नवाज लीग नवाज लीग को पूरे पंजाब से निकाल बाहर फेंकेंगे और पूरे पंजाब में आराम से वो गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर पीटीआई एमएनए की टिकटें ज़्यादा भी लेकर आता है, अगर नवाज लीग वाले एमपीए की टिकटें ज़्यादा लेकर आते हैं, तो फिर वही मसला होगा,
वो पंजाब में हुकूमत करने नहीं देगा। तो मेरे ख्याल में कम से कम पीटीआई को 30 से 40 या 50 सीटों का फ़र्क चाहिए गवर्नमेंट करने के लिए, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो वफाक में हो। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप अलायंस बनाएं, पार्टियों से मिलें और उन पार्टियों के साथ अलायंस करके इलेक्शन करें, इलेक्शन कैंपिंग करें। अब इस वक्त पीटीआई अकेले लड़ने की इसमें कोई शक नहीं कि अवामी हिमायत ज़्यादा है उसको। अवामी हिमायत के बावजूद और चीज़ें भी दरकार होती हैं, कारकुन दरकार होते हैं और इलेक्शन डे के ऊपर मैनेज करना पड़ता है, सबको मौजूद रहना पड़ता है, जल्द से जुलूस करने पड़ते हैं। तो इन सब के लिए कारकुनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अब पीटीआई अकेले भी खड़े होते हैं, अगर ये दो पार्टियों कहीं से तीन तीन एमएनए लेकर आते हैं, फिर भी ये मसला पैदा कर सकते हैं पीटीआई के लिए। उससे बेहतर है पीटीआई खुद जाकर अलायंस करे और अपनी मजबूत इताद बनाकर एक बेहतरीन गवर्नमेंट की तरफ यानी रुजू करना ही हो। इसका सिर्फ अलायंस ही नहीं समझे, आप इसे समझे गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट बनाने की तरफ एक रुजू करना भी है। अगर ये सिर्फ पीटीआई वाले वहाँ पहुँचते जमा सलामी वाले के पास या तहरीक लबे वालों के पास, समझे उनका कंफर्म हो गया अगला इलेक्शन।